भगवानपुरा के मोहना में एक माह में तीसरी बार गोडाउन और मकान में आग लगने की घटना कोई साजिश हो सकती है। खरगोन जिले के भगवानपुरा क्षेत्र के ग्राम मोहना में अज्ञात बदमाशों ने एक ही परिवार के साथ एक माह में 3 बार गोडाउन और मकान में आग लगाने की वारदात की। बीती रात 2 बजे हुई आगजनी की घटना इतनी भयावह थी कि मकान के अंदर सो रहे परिवार के 6 सदस्यों को पूरा गांव एकत्रित होकर न बचाता तो जलकर उसी आग में ही खाक हो जाते। परिवार का किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं है, फिर इन्हें जान से मारने की कोशिश को अंजाम देना ग्रामीणों में दहशत का माहौल बन गया है। पीड़ित परिवार राजेंद्र पंडरीनाथ गुप्ता ने बताया, बीती रात 2 बजे के लगभग ग्रामीणों ने हमें फोन लगाकर कहा, आपके मकान में नीचे आग लगी है। जैसे ही हमने उठकर देखा, आग की लपटें चारों ओर से थी। हम पूरा परिवार डर गए। माँ, पत्नी और 2 बच्चों के साथ छत की ओर भागे। 2 मंजिला मकान के छत से हमें एकत्रित ग्रामीणों ने जैसे तैसे निकाल कर जान बचाई। दुकान में रखा पूरा माल जलकर खाक हो गया। इस तरह की घटना हमारे साथ तीसरी बार हुई है। वंशिका और हर्षिता दोनों बच्चियों का रो रो कर बुरा हाल था। 70 वर्षीय बूढ़ी माँ सुशीला बाई बिलख बिलख कर कह रही थी, हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, फिर भी कोई हमें क्यों मारना चाहता है, यह समझ में नहीं आ रहा है। पहले 15 से 20 लाख का नुकसान हुआ था, अब दुकान में रखा 5 लाख से अधिक का सारा माल जलकर खाक हो गया। हम तो देखते ही देखते सड़क पर आ गए। यह कहकर पूरा परिवार अपने साथ हुई घटना पर रो रो कर मातम मना रहा था। पहली बार स्कूटी में आग लगाने के 4-5 दिन बाद ग्राम मोहना के राजेंद्र गुप्ता व्यापारी के यहाँ दूसरी बड़ी वारदात 22 मार्च गुरुवार की रात्रि को हुई, जहां अज्ञात बदमाशों ने मकान के ठीक पिछले हिस्से में बने गोदाम में आग लगाकर लाखों के सामान को जलाकर खाक कर दिया। आग इतनी भीषण व भयावह थी कि 2 दमकल वाहनों के आग बुझाने के बाद भी इस घटना में 2 4 व्हीलर वाहन, 1 मोटरसाइकिल, अनाज और अन्य सामग्री मिलकर 15 से 20 लाख का नुकसान हुआ। घटना की जानकारी लगते ही क्षेत्रीय विधायक केदार डावर व भाजपा के जनप्रतिनिधि भी हाल जानने पहुंचे थे। तीसरी बार हुई इस घटना के बाद आक्रोशित मोहना के ग्रामीणों ने यह आरोप लगाया कि पुलिस प्रशासन के ढील पोल रवैये के कारण अज्ञात बदमाशों ने दोबारा वारदात को अंजाम दिया, जबकि सीसीटीवी कैमरे में आए फुटेज में मुंह पर कपड़ा बांधे अज्ञात बदमाश स्पष्ट दिखाई दे रहे थे, फिर भी पुलिस छानबीन नहीं कर पाई। 1 माह में 3 बार हुई गुप्ता परिवार के यहाँ वारदात को लेकर मोहना, भादरपुरा, मदनी, ढाबली, उमरखली आसपास के क्षेत्र के ग्रामीण दहशत में हैं। सुल्तान मंडलोई, शिवलाल भार्गव, मनोहर पवार, कड़वा तुकाराम, अमर सिंह, सोहन चौकीदार, अनिल गुप्ता, राजेंद्र गुप्ता, सुशीला बाई, राधा बाई आदि ग्रामीणों ने कहा है कि हमारे गांव से भगवानपुरा थाना मुख्यालय 15 से 17 किलोमीटर की दूरी पर है। सूचना देने के बाद भी पुलिस को यहां आने में घंटों लग जाते हैं। इसी का फायदा उठाकर चोर बदमाश बेखौफ होकर आगजनी कर रहे हैं। ग्रामीणों ने मांग की है कि हमारे गांव में अस्थायी रूप से पुलिस चौकी बनाई जाए, जिससे कि चोरों बदमाशों के ऊपर नजर रखी जा सके। बड़े पापा है और हम लोग कल 6 बजे आए थे। उसके बाद मतलब जैसे रात को 2 बजे के करीब आग लगी तो धुआं आ रहा था, तो एक साइड से अंकल का फोन आया कि आपके घर से धुआं निकल रहा है। तो हम सब घबरा गए कि क्या हो गया। फिर बाहर आके देखा तो धुआं और यहाँ पे बहुत आग लग गई थी और आग भी पूरी ऐसी घूम रही थी जैसे कि पूरा जला ही दे। बट जैसे तैसे हमने अपनी जान बचाई और यहाँ से निकलना भी बहुत मुश्किल हो रहा था। छत के ऊपर तो कूदे आप लोग? नहीं, ग्याली पे से ये जो पतरे का लगा है इस पे हम कूदे, बट है ना यहाँ पे भी बहुत ज्यादा आग आ गई थी और पाँव में बहुत लग रहा था। फिर भी हमने जैसे तैसे जान बचा के यहाँ से कूदे। यहाँ पे हमारी 407 लगी थी, उस पे वो चढ़ने का वो लगा, उस पे से हम निशानी, उस पे से हम चढ़ के फिर नीचे आए। 20 तारीख को हमने रिपोर्ट डाली थी। अगर पुलिस उसी वक्त एक्शन ले लेती तो आज ये नौबत नहीं आती। पुलिस की नाकामी के कारण आज हमारे घर में पूरी आग लगी है और हमारे सभी परिवार के जान बड़ी मुश्किल से बची हुई है। अगर आज जैसे पुलिस ने एक्शन लिया, ऐसे ही 20 तारीख को एक्शन ले लेते तो आज हमारा नुकसान नहीं होता। तो मेरा ये प्रशासन से ये निवेदन है कि प्रशासन सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और जो भी मुलजिम है उसको पकड़ा जाए। हाँ, मैं भी अंदर थी। मैं कल शाम को 6 बजे आई घर पे कि भाई जैसे कि अभी पीछे काम चल रहा है मकान का, तो घर पे ध्यान रखने के लिए आ जाना। तो कल शाम को 6 बजे आई, 12 बजे तक हम जगे रहे कि भाई क्या है क्या नहीं। चहल पर हमने देखी
के बाद में जैसे आग लगी, मालूम रहा फ़ोन आया कि भाई आग लगी है, तो हम किचन का दरवाज़ा खोला, वहाँ से आग लगी, बच्चे झटपट बच्चे उनको हम सब परिवार वालों को छत पे से कूदाया और जान बचाई हमने। आज से 20 तारीख को करीब 2 बजे अज्ञात कारण से घर में आग लग गई थी, जिस कारण के कम से कम 15-20 लाख रुपए का नुकसान हुआ। और फायर ब्रिगेड खरगोन से बुलाए, 3 फायर ब्रिगेड खरगोन से बुलाया और आग पे काबू पाया गया। उस हाँ बराबर पेट्रोल डाल के अज्ञात लोगों ने जलाने की कोशिश की, क्या जला दिया, पूरी दुकान पूरा गोडाउन जला दिया। उसके बाद करीब 2 बजे हमको गांव के लोगों ने जगाया। उसके बाद हमने फायर ब्रिगेड को फ़ोन लगाया, पुलिस वालों को फ़ोन लगाया, फायर ब्रिगेड खरगोन के 3 आए। उसके बाद में आग पे काबू पाया गया। आज की कंडीशन तो ऐसा है कि आज तारीख क्या है, 28 तारीख रात्रि 1 बजे 2 बजे करीब आग लगी। तो गांव के पड़ोस में फ़ोन लगाया मेरे को, भाई आपके घर में आग लगी है। तो मैं दरवाज़ा खोल के देखा तो किचन के दरवाजे पे भी आग लगी, तो जिस कारण के हम दुकान के अंदर नहीं आ पाए। उसके बाद मैं गैलरी पे आया और गैलरी के ऊपर दरवाज़ा खोला। उसके बाद जो पटले का सेटअप बना था उसके ऊपर के मैं कूदा, नीचे कूदा और मेरे क्या कमर में भी लग गई है। फिर क्या सब लोग इकट्ठे हो गए, लोगों की मदद से गाड़ी लगाई, गाड़ी के ऊपर निशानी लगाई, निशानी के ऊपर से सब पूरे परिवार को बाहर निकाला। अगर गांव के ग्रामीण लोग नहीं आते तो कम से कम हम पूरे परिवार जल के मर जाते। भगवानपुरा से त्रिलोक मालवी की रिपोर्ट।